हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थ्योरम जिसको हम नर्स्ट थ्योरम या नर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेट अस से हमारे पास में कोई एक सॉलिड बॉडी है। लेट अस से हमारे पास में कोई एक सॉलिड है। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, यदि ये मॉलिक्यूल्स एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं तो ये अपने स्थान पे वाइब्रेट करते हैं, अपने स्थान पे ये ऑसिलेट करते हैं हर मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये ऑसिलेशन इनका बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो ये जो ऑसिलेशन है ये भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ऑसिलेशन विल ऑल्सो डिक्रीज, ऑसिलेशन विल ऑल्सो डिक्रीज। और यदि हम ऐसी कंडीशन में जो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी है कोई हमारे पास में, यदि इफ देयर इज ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी, यदि हमारे पास परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और उसका हम टेम्परेचर डाउन करते चले जाएं, यदि हम उसका टेम्परेचर डाउन करते जाएं और लेट अस से हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले आए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले आए, यानी 0 केल्विन पे यदि हम उस टेम्परेचर को, उस बॉडी का टेम्परेचर ले आते हैं, तो उस केस में हमारे ये जो ऑसिलेशन है, दीज ऑसिलेशन विल सीज, इनका ऑसिलेशन बंद हो जाएगा, इनका मोशन बंद हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि इनकी एंट्रोपी या रैंडमनेस, उनकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस उनकी जीरो हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट जीरो पे यदि हम बात करें, एब्सोल्यूट जीरो पे जो हमारा एंट्रोपी है, जो हमारी एंट्रोपी है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यदि ये जीरो हो जाती है तो ये हमको देता है एंट्रोपी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे। ये हमारी है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस स्टेट में हमारे पास में जब 0 केल्विन है तो उस स्टेट में हम बोल सकते हैं कि द बॉडी हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूलर ऑर्डर, द बॉडी हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूलर ऑर्डर, या हम कह सकते हैं कि उसकी मिनिमम एनर्जी है, या हम कह सकते हैं उसकी मिनिमम एनर्जी है। तो ये जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमारी एक एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट एंट्रोपी के लिए एक एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट, हमको एक एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट स्टैब्लिश कर देती है ताकि हम एंट्रोपी को डिटरमाइन कर सकें। उसका एक एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट हमको दे देती है। यदि हमारी बॉडी परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन, उस केस में हमारी 0 केल्विन पे हमारी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, क्योंकि उसके उस समय पे मोर देन वन मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, जिसके कारण हमारी सब्सटेंस की माइक्रोस्कोपिक स्टेट की अनसर्टेनिटी कुछ ना कुछ रहेगी। इसलिए हमारे पास में 0 केल्विन पे हमारे पास में फॉर ए नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी एंट्रोपी इज नॉट जीरो। साथ ही साथ में क्योंकि हमको यह भी पता है कि 0 केल्विन इज अनअटेनेबल, 0 केल्विन अनअटेनेबल है क्योंकि हम 0 केल्विन को अटेन नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिकली हम 0 केल्विन को अटेन नहीं कर सकते, इसलिए हम ये जो जीरो एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके इसकी बात कर रहे हैं। हमने इसको एक एक्स्ट्रापोलेशन करके हमने इस चीज को इन्फ्रेंस निकाला है कि हमारी 0 केल्विन पे हमारी एंट्रोपी जीरो होगी फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें जो आपकी केमिकल एफिनिटी को मेजर करने के काम आता है। एनालाइज करने के लिए कि सॉलिड कैसे लो टेम्परेचर पे बिहेव करते हैं उसमें हमारे काम आता है। और साथ ही साथ में कैसे हम केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम को इन्वेस्टिगेट करें, ये हमारे काम आता है। तो इसको हमको कैसे लिखना है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारे पास में है, in the solid phase of substance
in the solid phase of substance, molecules continuously oscillate causing uncertainty in their positions। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंट्रोपी रहेगी। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा जो सॉलिड फेज है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट होते हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ एंट्रोपी रहती है। सेकेंडली, however, as the temperature decreases, these oscillations decreases and the possibility of motion of molecules of pure crystalline substance supposedly ceases at absolute temperature। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास ले जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट वैसे वैसे कम होता चला जाएगा और 0 केल्विन पे जाके वो उसका मूवमेंट हम ये सपोजिटली मान के चलेंगे कि वहां पर उसका मूवमेंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो स्टेट है दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम मॉलिक्यूलर ऑर्डर एंड मिनिमम एनर्जी। Consequently, the entropy of a perfect or pure crystalline substance is zero at absolute zero temperature। तो हमारे पास में परफेक्टली एक कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, परफेक्टली या प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, यदि हम उसका टेम्परेचर 0 केल्विन पर ले जाते हैं, 0 एब्सोल्यूट 0 पे ले जाते हैं, तो इन दैट केस उसकी जो एंट्रोपी है दैट विल बिकम 0 as there is no uncertainty regarding the molecules state that at instant। क्योंकि at that instant जब 0 केल्विन हो जाएगा तो जो अनसर्टेनिटी है मॉलिक्यूल की उस at that instant जो है there is no uncertainty about the state of that molecules। नेक्स्ट देखें, the statement the entropy of a perfect or pure crystalline substance is zero at absolute zero temperature is known as third law of thermodynamics। this is our third law of thermodynamics, जिसको हम नर्स्ट लॉ या नर्स्ट थ्योरम भी कहते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टेब्लिशेस एन एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट फॉर एंट्रोपी डिटर्मिनेशन। एंट्रोपी डिटरमाइन करने के लिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको एक एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट देता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टेब्लिश एन एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट फॉर एंट्रोपी डिटर्मिनेशन। एंट्रोपी डिटरमाइन करने के लिए जो थर्ड लॉ है हमको एक एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट दे देता है। एंट्रोपी डिटरमाइंड रिलेटिव टू दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो इस एब्सोल्यूट पॉइंट के से जो हम एंट्रोपी मेजर करते हैं वो कहलाती है आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी, विच इज वेरी यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हमको इससे बहुत सहायता मिलती है। नेक्स्ट, नोटेबली सब्सटेंसेस लाइक सॉलिड सॉल्यूशंस which are not pure crystalline exhibit non-zero entropy at absolute zero। तो जो not pure crystalline substance, जो कि pure crystalline substance नहीं है, उनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। This is because of more than one molecular configurations which introduces uncertainty about the substance microscopic state। This is because of the more than one molecular configurations which introduces uncertainty about the substance microscopic state। तो वहां पर जो आपके molecular configurations more than one होते हैं, जिसके कारण वहां पर आपकी uncertainty about the microscopic state आपकी इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण से वहां पर आपकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती है। It is important to note that achieving a temperature of absolute zero is impossible। जैसे कि आपको 0 केल्विन आप अटेन नहीं कर सकते, and measurements to prove that entropy value is zero at absolute zero cannot be made। तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि at absolute zero हमारी एंट्रोपी जीरो है, लेकिन हम इसको एक्सट्रापोलेशन के द्वारा हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये सही प्रिंसिपल होगा कि यदि हम एब्सोल्यूट जीरो पे चले जाएं तो हमको एंट्रोपी जीरो मिलेगी। नेक्स्ट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स इन मेजरिंग द केमिकल एफिनिटी, द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल फोर्सेस अमंग द रिएक्टिंग। जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उनके बीच में जो केमिकल फोर्सेस का इंटरेक्शन है उसको समझने में हमको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी हेल्प करती है। सेकेंडली, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग हाउ सॉलिड्स बिहेव एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर सॉलिड्स कैसे बिहेव करते हैं इसको समझने में भी हमको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी सहायता देती है। थर्ड, इन्वेस्टिगेटिंग द केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करने में भी हमको
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी सहायता देती है। तो दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज अवर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या नर्स थ्योरम। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।